हम सभी आत्माएं जो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता की प्यासी रही हैं, भगवान से दुआएं मांगते थे, हे प्रभु हमें सुख दो, शांति दो, सुख शांति संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे सब तन के। तो शिव बाबा इस सृष्टि पर आकर के हम बच्चों को याद दिलाते हैं कि बच्चे तुम मुझ पिता परमात्मा की संतान हो, तुम ही सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता के भंडारों से भरपूर थे। तुम्हारा जो ओरिजिनल स्वरूप है नारी लक्ष्मी नारायण था, जिसमें 2 ताज हैं, पवित्रता का और रत्न जड़ित ताज। तो ये दोनों खो जाने के बाद तुम्हारी सुख शांति खुशहाली पवित्रता सब खो चुकी है। अब मैं आया हूँ इसका रास्ता बताता हूँ कि कैसे तुम इसको प्राप्त कर सकते हो। तो बाबा ने सबसे पहले हमको आत्मिक स्मृति का तिलक लगा करके हमारी ज्योत जगाई और ज्योति जगा करके हमारे सारे अंधकार को मिटा दिया कि बच्चे तुम तो वास्तव में आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। तुम्हें तो ये शरीर मिला है केवल संसार के अंदर पार्ट बजाने के लिए, और तुम हीरो एक्टर हो, तुम महान आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो, पुण्य आत्माएं हो, देव आत्माएं हो, तुम मेरे बच्चे हो। मैं तुम्हारा पिता ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर हूँ, तो तुम मेरे बच्चे भी ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्रता के अवतार थे। तुम्हारी मंदिरों में पूजा हो रही है और वहाँ पर रोज तुम्हारा आवाहन होता है। देखो लक्ष्मीनारायण के मंदिर को लक्ष्मीनारायण का दर्शन करने के लिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो बच्चे वो कौन थे? तुम ही थे। तो बाबा आकर के हमको जगाते हैं, तुम आत्मा मेरी सजनी भी हो, बच्चे भी हो और मेरे स्टूडेंट भी हो। तो तब कहते हैं जाग सजनिया जाग, नव युग आया। समय तो परिवर्तनशील है, प्रातः काल के बाद दोपहर, शाम, रात्रि, फिर नया दिन आता है। तो इस समय कलयुग का अंत का समय है और नई दुनिया सतयुग आने वाला है। इसलिए मैं अपने बच्चों को सतयुग के लिए लायक बनाने के लिए आया हूँ। तो सन शोज फादर, फादर शोज सन। मैं तुम बच्चों को इतना लायक बनाता हूँ कि तुम बच्चों के द्वारा ही मैं इस संसार में प्रत्यक्ष होता हूँ। तो अब बाबा हमको कहते हैं जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। तो ये बच्चे अब नई दुनिया सतयुग आया कि आया। वर्तमान समय आप देख रहे हो कितनी तमो प्रधानता है, कितना संसार के अंदर अन्याय, भ्रष्टाचार, पापाचार है। कल भी बाबा ने कहा कि देखो रिश्वत के लेते हैं लोगों के कारण न्याय भी नहीं मिलता, इंसाफ भी नहीं मिलता। परमात्मा ही सुप्रीम जस्टिस है, वो आकर के इस समय पर हम बच्चों के ऊपर सबसे पहले ज्ञान का अंजन हमको लगाते हैं। कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो बाबा ने आकर के हमारी ज्योति जगाई है। बाबा ने आकर के हमको 84 जन्मों का सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया है कि कैसे तुम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने। अब तुम मेरी गोद के बच्चे हो। यही तुम्हारा हीरे जैसा जन्म है, यही तुम्हारा भाग्य बनाने का समय है। इसलिए भाग्य विधाता भगवान स्वयं भाग्य जगाने के लिए रोज रोज अमृत वेले आकर के हमको हमारा श्रृंगार करते हैं, ज्ञान रत्नों से सजाते हैं, हमारी झोली भरते हैं। इस ज्ञान रत्नों से ही फिर हमारी सुख शांति खुशी की झोली भर जाती है। तो बाबा के लिए गायन है पतित पावन, दुख हरता सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाले। तो बाप अपना कर्तव्य कर रहे हैं और हम बच्चों का ये परम कर्तव्य है कि हम बाबा के होनहार लाडले सिखी लदे बच्चे बन करके प्रभु पालना से हम अपने आप को महान श्रेष्ठ बनाए। ओम शांति।